Subscribe to Computer Tech Mates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लेट दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन वीडियो पूरी है। तो जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ में 2020 अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी विंडोज़ के अपडेट के बारे में बताऊंगा और इस अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट ने और भी क्या क्या विंडोज़ में चीज़ें इंप्रूवमेंट की है उसके बारे में। सो हे गाइस, मैं हूँ कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक मेट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 में 2020 अपडेट को लगता है कई सारे कमेंट्स, कई सारे फीडबैक पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा ही विंडोज़ 10 को अपडेट कर दिया है। विंडोज़ 10 के इस अपडेट में आपको ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट, सर्च इंप्रूवमेंट, बेटर ब्लूटूथ कनेक्शन, क्लाउड सेट ऑप्शन, फिक्स बग्स एंड इशू, इसके अलावा कॉर्टेना डिजिटल असिस्टेंट में इंप्रूवमेंट और भी कई सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक कर सारे अपडेट्स के बारे में। तो पहला अपडेट है विंडोज़ सर्च इंप्रूवमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्च को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है और यह इस नए अपडेट का सबसे बड़ा अपडेट है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के सर्च एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए उसमें वेदर, टॉप न्यूज़, उस दिन की हिस्ट्री, उस दिन के अपडेट्स, उसके बाद मूवीज, सॉन्ग्स को ऐड करने का ऑप्शन दिया, जो कि पहले से बेहतर है। क्योंकि मैं भी विंडोज़ 10 की लेजी सर्च से परेशान था। कुछ भी चीज़ों को सर्च करना हो, चाहे मीडिया, चाहे सॉन्ग, चाहे डॉक्यूमेंट, तो बस विंडोज़ के सर्च रिजल्ट पर नहीं दिखाता था और डायरेक्टली इंटरनेट पर ब्राउज करने के लिए कहता था, जबकि वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट मेरे कंप्यूटर पर ही है। तो विंडोज़ के सर्च को बेटर बनाना था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और इसके अलावा अब आप कुछ भी सर्च करेंगे विंडोज़ के सर्च बार पर, तो वो उसका तुरंत रिजल्ट देगा। अगला अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का। तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जो पहले क्रोमियम पर चलता था, अब वह विंडोज़ अपडेट के साथ रोल आउट होना शुरू हो गया। इसका मतलब यह हो कि अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अपडेट नहीं किए हैं, तो यह विंडोज़ अपडेट के साथ अपडेट होना शुरू हो जाएगा। या अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर डाउनलोड किए ही नहीं है, तो वह विंडोज़ अपडेट के साथ डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और कंपनी का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर इस विंडोज़ के अपडेट के साथ जो अपडेट होगा, वो पहले के कंपेरिजन में 27% कम रैम यूज करेगा। तो अगर आप गूगल क्रोम के अल्टरनेट ब्राउज़र खोज रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को आप ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और मैंने भी एक माइक्रोसॉफ्ट एज के टिप्स एंड सेटिंग्स पर एक वीडियो बना रखा है, आप इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो अगला अपडेट है डायरेक्टएक्स 12। तो इस अपडेट के साथ आपको डायरेक्टएक्स 12 अल्टीमेट का भी अपडेट मिलता है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस को स्मूथ करता है। इसके साथ ही इसके नेक्स्ट जनरेशन के जीपीओ यानी कि ज्योमेट्री प्रोसेसिंग को भी अपडेट देता है और गेम की सारी चीज़ों को डिटेल में दिखाता है। इसके टेक्सचर शेडिंग स्पेस को भी इंप्रूव किया गया है, जिससे आप बड़े अच्छे से 4K गेमिंग खेल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने गेम बार को भी अपडेट किया, जिससे अब आप बड़ी आसानी से बेटर स्ट्रीमिंग कर पाएंगे और FPS काउंटर और प्लेयर्स के अचीवमेंट को भी दिखाएगा। अगला अपडेट है अपने पीसी को क्लाउड से रीसेट करने का। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लंबे समय बाद विंडोज़ 10 पर क्लाउड ऑप्शन ऐड कर दिया है। यह फीचर आपको अपने पीसी को रीसेट करने और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से OS को इंस्टॉल करने का फीचर देता है। इससे क्या हो कि अगर आप एक बार विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर चुके हैं और इत्तेफाक से वो क्रैश कर जाता है, तो आपको विंडोज़ 10 फाइल या विंडोज़ 10 के ISO USB फाइल को खोजना नहीं पड़ेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। अगला अपडेट है विंडोज़ 10 का एक्सेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 को एक्सेसिबल बनाने के लिए मैग्नीफायर रीडिंग, नरेटर ऐप और आई कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर्स को अपडेट किया है। मैग्नीफायर रीडिंग अब आसानी से टाइपिंग करने के दौरान स्क्रीन के पॉइंट में कर्सर को रखता है। नरेटर ऐप मेल या आउटलुक खोलते ही एक मेल पढ़ना शुरू कर देगा। और इसके अलावा आई कंट्रोल को भी अपडेट किया गया है, जिससे किसी भी चीज़ को विंडोज़ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने में ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। अगला अपडेट है कॉर्टाना इंप्रूवमेंट का। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने कॉर्टाना ऐप को बिल्कुल चैट बेस्ड लुक दिया है। आप चैटिंग करके कॉर्टाना ऐप से बातें कर सकते हैं। आप कॉर्टाना ऐप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने के लिए, रिमाइंडर सेट करने के लिए, शेड्यूल सेट करने के लिए, टू डू लिस्ट में खाने पीने की चीज़ें ऐड करने के लिए, अपने विंडोज़ के पीसी के सेटिंग्स को अरेंज करने के लिए, अपने विंडोज़ के पीसी के सेटिंग्स को ऑन और ऑफ करने के लिए, जैसे आप अपने ट्यूबलाइट या फैन के स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, ये सारे बेसिक्स वर्क अब आप कॉर्टेना पर कमांड देकर और चैट के थ्रू कर सकते हैं। अगला अपडेट है बेटर ब्लूटूथ, मोर काउमोजी, सैंडबॉक्स सपोर्ट, वर्चुअल रीनेमिंग का। तो विंडोज़ के इस अपडेट में आप नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत ब्लूटूथ पेयरिंग कर पाएंगे। उसके बाद पहले से ज़्यादा काउमोजी दिए गए हैं। वैसे आजकल इमोजीज ज़्यादा यूज किए जाते हैं काउमोजी के कंपैरिजन में। उसके बाद बेहतर सैंडबॉक्स सपोर्ट, वर्चुअल रीनेमिंग, नोटपैड अपडेट का होना और कई सारे लैंग्वेज ऐड किए गए। तो अगर आपको पुर्तगाल या स्पेनिश सीखना है तो आप सीख सकते हैं।
अब सवाल है कि विंडोज 10 में 2020 अपडेट मिलेगा कैसे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया। आपके भी विंडोज के पीसी पर ये धीरे धीरे अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ महीने लगेंगे, तो वेट कीजिए। अदरवाइज आप अपडेट एजेंसी पर जाकर देन वह मैनुअली चेक कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज अपडेट आ चुका है तो आप अपडेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे विंडोज के इतने सारे अपडेट्स, और ये अपडेट आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा और आप कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।